चलो कैमरा ऑन करो सब, चलो। नमस्कार, वेलकम टू सीसीसी। गुड आफ्टरनून। हिवा, युक्ता, धनवी, अमन, तन्वी, गौरी, चलो हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल। हेलो अधर, चलो ओके। तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं। कल हमने बोन्स का पॉइंट कंप्लीट किया था, ठीक है। ओके, बोन्स का रिवीजन वगैरह वो पॉइंट अपना कल के इसमें हो चुका है। आज हम नए पॉइंट में, बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, बैकग्राउंड बैक लू, ओके ठीक है। वो ग्रीन बोर्ड पे थोड़ा अच्छा लगता है ना, इसलिए बोल रहा हूं। ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा लगता है। क्या बोलते हैं, ग्रीन बोर्ड मेरे ख्याल से मोर प्रॉपर टू वर्कआउट है ना, ग्रीन पे व्हाइट दैट मोर वर्क टू अस, है क्या? ठीक ठीक ठीक, ओके हाँ चलो। नहीं ना सुहाना, बेटर है, अच्छा है अच्छा है, यही अच्छा है, ठीक है ओके हाँ चलो। कम टू पॉइंट। तो रिलेटेड टू, आज हम नए पॉइंट की तरफ एंट्री कर रहे हैं, रिलेटेड टू जॉइंट्स। बोन्स हो गए, अभी हम जॉइंट्स की तरफ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है ओके। चलो कंटिन्यू एज पर रिलेटेड टू। हाँ देखो, इसके पहले हमने देखे थे बोन्स, अभी हम एंट्री करेंगे इन जॉइंट्स, और फिर आएगा पॉइंट मसल, ठीक है। ये तीन स्ट्रक्चर जो है ये बॉडी की मेन मूवमेंट कराते, जिसको हम कहते हैं ओवरऑल एक्टिविटीज, बॉडी एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ दीज कंपोनेंट्स, ठीक है। इनमें बोन्स, जिनको हम सेकंड नाम देते ऑस्टियो, ठीक है। बोन्स की स्टडी ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी बराबर है। जॉइंट्स, जॉइंट्स का दूसरा नाम रहता है आर्थ्रो, ठीक है। एंड स्टडी ऑफ जॉइंट्स आर्थ्रोलॉजी, ओके। एंड मसल्स, मसल्स ऑल्सो कॉल्ड एज मायो, स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी, है कि नहीं? तो स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी, स्टडी ऑफ, यस ओके, स्टडी ऑफ जॉइंट्स आर्थ्रोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ मसल्स मायोलॉजी, बराबर है, ठीक है। देखो हमारे शरीर में बोन्स, बोन्स एक्ट्स एज लेवर, जस्ट मिनट, बोन्स acts as lever, L-E-V-E-R, lever. Joints acts as fulcrum, joints को fulcrum कहा जाता है, fulcrum. Joints acts as fulcrum, and muscles acts as force generation site, force generation site. हाँ देखो, तीन अलग अलग पॉइंट बताए मैंने, ठीक है, कि बोन्स क्या है, मसल्स क्या है, जॉइंट्स क्या है, ठीक है। बराबर से लिखो पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है ओके। तो बोन्स, मसल्स एंड जॉइंट्स, हम जो हलचल करते हैं वो मसल्स की वजह से। मसल्स एक्चुअल किन को हिलाता है, जॉइंट्स को, और जॉइंट्स किन के बने हुए, बोन्स के, ठीक है ओके। इस तरह से बोन्स बोन्स मिलके बने जॉइंट्स, और इन बोन और जॉइंट्स को मूवमेंट कराने में मदद करते हैं मसल्स, ठीक है। तो इस तरह से इस पूरे हलचल करने वाला ये जो पूरा यूनिट है, उसका पूरा ऑल अबाउट बेसिक कंपोनेंट कौन हो गया, बोन्स। तो बोन्स को कहते हैं लेवर, ठीक है हो गया। अब ये लेवर, फुलक्रम और फोर्स जनरेशन साइट, सुनो बराबर से, हम ये एक्चुअल क्या है, इट इज अ कंसेप्ट ऑफ एन सिंपल मशीन, सिंपल मशीन रहता है, सिंपल मशीन। 7th 8th 9th में कहीं तो भी ऑल अबाउट सिंपल मशीन नाम का एक कंसेप्ट आया हुआ है, सिंपल मशीन, ठीक है हो गया। ऐसी मशीन जिसमें किसी तरह का हम इलेक्ट्रिक वगैरह यूज नहीं करते, सिंपली ऑल अबाउट कुछ मैकेनिक्स में जो काम करता है उसको सिंपल मशीन कहते हैं, ठीक है ओके। अभी देखो किस तरह से, हम आपके पास पेन होता है, पेन, खटकी वाला पेन, खटक 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 वाला पेन, बराबर, खटकी वाला पेन, हाँ। अभी जैसा अपने वो खटकी वाला पेन हमने पूरा खोलने का ट्राई किया, मैंने पूरा खोला, खटकी वाला पेन लिया मैंने, पहले उसको बीच में से रोल किया, उसके दो पहले पार्ट निकले, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, ये दोनों अलग कर दिए, फिर उसके अंदर की रिफिल निकली, हाँ रिफिल ऑल अबाउट में सेपरेट रख दी, ये सुहाना, ठीक है, रिफिल सेपरेट रख दी। नेक्स्ट अगेन उसके अंदर स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग बाजू रख दी। अभी ऊपर जो खटकी वाला पेन है, खटकी वाला पार्ट है ना,
वो भी अगर जब रिफिल निकालेंगे तो वो खटकी भी निकल आती है। तो खटकी में छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा निकल आता है, वो खटकी वाला पोर्शन निकल आता है। ऐसे 5-6 पार्ट्स वहां पे सामने बीच गए। जो पहले एक पेन था, उस पेन का मैंने एक एक पार्ट ढीला कर दिया, एक एक ओलाबट पोर्ट ओलाबट उसका सेपरेट कर लिया। तो वो जो हर एक पार्ट है पेन का, वो कहलाता है लेवर। क्या कहलाता है? लेवर। द ईच एवरी पार्ट ऑफ द दैट पेन, ओके, वो स्प्रिंग, वो रिफिल, वो ऊपर और नीचे वाला पोर्शन, ये सब क्या हो गए? लेवर। क्या हो गए? लेवर। हाँ सुनो, बराबर है मन, बराबर है, लेवर्स। अभी इन सभी लेवर्स को मैं फिर जोड़ते गया, फिर मैंने पेन जोड़ना शुरू किया। बराबर सुनो, मैंने फिर वो पेन का नीचे वाला पोर्शन लिया, उसमें मैंने स्प्रिंग डाली, उसमें मैंने रिफिल डाल दिया, फिर वो खटकी वाला पोर्शन डाला, ऊपर वाला पोर्शन अटैच किया, गोल फिट करके पेन फिर तैयार कर लिया। अभी ये जो सभी पार्ट्स एक दूसरे को जुड़ गए, यानी लेवर लेवर जुड़ गए, तो क्या बन गया? फलक्रम। क्या बन गया? फलक्रम। क्या बन गया? फलक्रम। लेवर्स यूनाइट्स टू फॉर्म फलक्रम। अच्छा, पेन ऑटोमेटिक काम करने लग गया क्या? नहीं, है कि नहीं? अभी तो सिर्फ पेन तैयार हुआ, अभी आपकी उंगली का प्रेशर काम करेगा। जैसे ही आपका थंब का प्रेशर लगेगा, अभी पेन सामने आएगा, रिफिल सामने आएगी, अभी आप लिख पाओगे। बराबर है? यानी तीसरा लास्ट में किसने काम किया? आपकी उंगली का प्रेशर। यस यस युक्ता, राइट, दैट इज द फोर्थ जनरेशन साइट। शाबाश, इस तरह से। यस यस यस, बरोबर। हाँ तो हाँ सानिया, आ गए समझ में? बराबर, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्या रहते हैं, जैसे मैंने पेन के एग्जांपल से आपको बताया, आपके पास जो पेन है, खटकी वाला पेन, धनवी समजलं काय सांगितलं? ओके, अथर्व, अथर्व कळलं काय सांगितलं? हाँ ठीक है, यस। तो ओवरऑल कंपोनेंट क्या हुआ? बराबर सुनो, इसको हम बॉडी के साथ कोरिलेट करने वाले। पेन का हर एक हिस्सा क्या हो गया तन्वी? लेवर। ठीक है, सभी पार्ट एक दूसरे से जुड़ के क्या बना? फलक्रम। और फिर लास्ट में वो ऑटोमेटिक काम करने लगा क्या? नहीं, हमारे थंब का प्रेशर काम कर गया, और फिर जाके ओवरऑल पेन का नीब सामने आ गया। यहाँ यस प्रारब्धा, ओके, प्रारब्धा, ओके यस, ओके, प्रारब्धा युक्ता, यस राइट, दैट इज द फोर्थ जनरेशन साइट। अभी यहाँ पे फोर्स जनरेट हुआ और वो पेन काम करने लग गया। ठीक है, दैट वन पार्ट। हमारे बॉडी में भी ऐसा ही है। हमारे बॉडी में ये जो बोन्स है, ये लेवर्स है, ये लेवर लेवल एक दूसरे से जुड़ के क्या बनते हैं? फलक्रम, दैट इज जॉइंट्स। ठीक है, और इन जॉइंट्स को हलचल कौन कराता है? मसल्स। तो मसल्स क्या हो गया? फोर्थ जनरेशन साइट। यानी हमारी बॉडी क्या है? इट इज जस्ट अ सिंपल मशीन। इट इज अ सिंपल मशीन। अगर वो सिंपल मशीन है तो हमारे लेवर्स क्या हुए? बोन्स। फलक्रम क्या हुए? जॉइंट्स। एंड यस, शाबाश सुहाना, ओके। और मसल्स क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन साइट। आया समझ में? इट इज द कोरिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। फिजिक्स और बायोलॉजी के बीच में ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन, एंड दैट कॉल्ड एज द बायोफिजिक्स। ऐसे एक बायोफिजिक्स रहता है, एक बायोकेमिस्ट्री रहता है, ओके, बायो मैथमेटिक भी रहता है, उसको बायोस्टैटिस्टिक कहते हैं। ठीक है, ओके, दैट लाइक वन। ऐसे बायोलॉजी विथ ऑल अबाउट विद द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, ओके, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, दैट रिलेटेड मैथमेटिकल टच टू द बायोलॉजी। ठीक है, ओके, सफिशिएंट है। तो मैंने सिंपली ऑल अबाउट तीनों के बीच में कवर कर लिया बराबर से। ठीक है, चलो बराबर। बोन्स ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टियो, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी, एंड एक्ट्स एज लेवर। जॉइंट्स एक्ट्स एज आर्थ्रो, स्टडी आर्थ्रोलॉजी, एक्ट्स एज फलक्रम। muscles acts as muscles called as myo, study of muscles, myology, acts as fourth generation site। अगर ये तीन मिलके सिंपल मशीन होती है, तो ये भी तीन मिलके हमारी बॉडी बनती है। तो ये सिंपल मशीन है, हमारा बॉडी भी एक सिंपल मशीन के जैसा ही काम करता है। यस, ओके, क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गई? ठीक है, ओके, चलो आगे निकलते। अभी आज का हमारा जो पॉइंट है दैट रिलेटेड टू द जॉइंट्स। अभी हम बेसिकली जॉइंट्स में एंट्री करेंगे। चलो अभी हेडिंग देना है अच्छे से, JOINTS, जॉइंट्स। जॉइंट्स आल्सो कॉल्ड एज आर्थ्रो, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थ्रोलॉजी। जॉइंट्स आर कॉल्ड एज फलक्रम ऑफ बॉडी, बॉडी के फलक्रम, दैट सिंपली द जॉइंट्स। ठीक है, ओके, बराबर, ओके। अब एक आज के दिन काम करो, आज के दिन लिखो कुछ मत, फटाफट समझ लो। आज मैं थोड़ा सा पॉइंट पटपट कंप्लीट कर देता हूं, बाद में आप लिखो।
ठीक है, पीडीएफ जो आ जाएगी उससे लिख लो आप, ठीक है। आज मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं थोड़ा पॉइंट मेरा कंप्लीट करता हूं, फिर हम लिखेंगे, ठीक है। ओके, चलो। तो एज पर रिलेटेड जॉइंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज आर्थ्रो, स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थ्रोलॉजी। अभी जैसे हमने डिस्कस किया, इट इज द फुलक्रम ऑफ बॉडी, ठीक है। जॉइंट्स डेफिनेशन, जॉइंट्स क्या है? इट इज द यूनियन और आर्टिकुलेशन, it is the union or articulation. What is articulation? That is called as a jugad, jod. Okay, it is the union or articulation between two or more bones with help of fibrous tissue. बराबर सुनो, fibrous tissue, fibrous tissue, okay, हाँ, fibrous tissue, comma, cartilages, okay, और ligaments, हाँ। तो जॉइंट्स क्या है? ये यूनियन है या फिर आर्टिकुलेशन है, ओके, बिटवीन टू और मोर बोन्स, दो या फिर दो से ज्यादा बोन्स। नहीं शर्जित, इट इज नॉट अ सेट ऑफ बोन, ठीक है, ओके। तो जॉइंट्स क्या है? दो या फिर दो से ज्यादा बोन्स एक दूसरे से जुड़ते विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू और कार्टिलेजेस और विद द हेल्प ऑफ और विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स, ओके, एंड दैट लेबलिंग एज जॉइंट्स। दो और दो से ज्यादा बोन जोड़ने के लिए क्या क्या यूज होगा? फाइब्रस टिश्यू। सुनो बराबर, जब बोन्स को जोड़ने के लिए फाइब्रस टिश्यू यूज होता है, ओके। अभी अगला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का क्लासिफिकेशन, ठीक है, ओके। हाँ, देखो बराबर से, हाँ, अगर दो और दो से ज्यादा बोन्स जोड़ने के लिए फाइब्रस टिश्यू का अगर यूज होगा तो उन जॉइंट्स को कहा जाता है फाइब्रस जॉइंट्स। बराबर सुनो, फाइब्रस जॉइंट्स नाम से ही इंडिकेट होता है किनका यूज किया गया? फाइब्रस टिश्यू। बोन्स को यूनाइट करने के लिए जब फाइब्रस टिश्यू का यूज होता है तब उनको कहते हैं फाइब्रस जॉइंट। अगर कार्टिलेजेस का यूज हुआ तो कहा जाएगा कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। किनका यूज किया जा रहा है? कार्टिलेज का। और अगर लिगामेंट्स का यूज किया जा रहा है तब उनको कहते हैं साइनोवियल जॉइंट। बराबर सुनो, ठीक है। देखो डेफिनेशन को अगर बराबर से समझे होंगे तो इमीडिएट ध्यान में आता है, दो बोन्स को जोड़ने के लिए अगर फाइब्रस टिश्यू का यूज हुआ तो फाइब्रस जॉइंट, अगर कार्टिलेज का यूज हुआ तो कार्टिलेजिनस जॉइंट, और अगर लिगामेंट्स का यूज हुआ तो साइनोवियल जॉइंट, ठीक है, ओके, इस तरह से। तो एट सिंपल लिगमेंट फाइब्रस जॉइंट विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ओके, फाइब्रस जॉइंट्स ब्रैकेट में विथ हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यूज, cartilaginous joints with help of cartilages। देखो अभी इसमें फाइब्रस टिश्यू क्या है वो हमें आगे आ जाएगा, ठीक है। कार्टिलेज की कंसेप्ट हमने देख ली है, कार्टिलेजेस, यस युक्ता, हो, ओके। तो कार्टिलेजेस क्या है? इट इज द सॉफ्ट प्लाएबल सपोर्टिव स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ कॉन्ड्रिन, है ना। बोन और कार्टिलेज के वक्त परसों के लेक्चर में हमने डिफरेंशिएट किया था कि बोन्स क्या है, कार्टिलेज क्या है। यस है कि नहीं? कार्टिलेज कान के ऊपर बताया था ये कार्टिलेज है, नाक का शेंडा ये कार्टिलेज है, ठीक है, ओके। सालिया साइनोवियल, इट इज अ नेम ऑफ joints with help of ligaments,
अगर लिगामेंट्स की मदद से ज्वाइंट होता है तब उनको साइनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट्स। ठीक है, ओके, हाँ, यस, ठीक है। अभी लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट देखो, बॉडी में सबसे ज्यादा पावरफुल ज्वाइंट लिगामेंट की मदद से रहता है। तो लिगामेंट, दीज आर कनेक्टिव टिश्यू विच कम्युनिकेट्स बोन्स टू बोन्स, बोन्स को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर, दैट इज लिगामेंट, एंड दैट इज BLB। हाँ, फाइब्रस टिश्यू की मदद से फाइब्रस ज्वाइंट, यस शाबाश, कार्टिलेज की मदद से कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और लिगामेंट की मदद से साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक है, ओके, हाँ, चलो। तो फाइब्रस ज्वाइंट जो है, फाइब्रस ज्वाइंट्स, इनका दूसरा और एक नाम फिक्स्ड ज्वाइंट्स। फिक्स्ड, ऐसे ज्वाइंट्स जो पक्के रहते हैं, जो हिलते नहीं है। फाइब्रस ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल्स में हमें स्टडी के लिए है सूचर्स ऑफ स्कल, स्कल के ऊपर की सूचर्स। ठीक है, कल डायग्राम देखते वक्त हम देख रहे थे फ्रंटल बोन पैराइटल बोन के बीच में, नहीं नोमान, लिगामेंट ये एक धागों के जैसे स्ट्रक्चर रहता है। लिगामेंट शरीर के अंदर के मजबूत रस्सी है। ठीक है, ओके, हम रस्सी के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं, यस, लचीले रहते हैं लिगामेंट्स। ठीक है, हाँ, चलो। तो सूचर्स ऑफ स्कल, फाइब्रस जॉइंट के एग्जांपल। सेकंड, गॉम्फोसिस। व्हाट इज गॉम्फोसिस? दैट इज द पेग सॉकेट जॉइंट, पेग सॉकेट जॉइंट। अभी ये पेग सॉकेट जॉइंट जो है, पेग सॉकेट जॉइंट, हाँ, तो इसमें पेग जो रहता है वो रहता है दांत। ओके, सॉकेट जो है दैट इज पॉकेट्स इन जॉज, पॉकेट्स यानी जगह, पॉकेट्स इन अपर एंड लोअर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ। मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल, इनमें जो खचके रहते वो सॉकेट्स कल के इसमें हमने देखे। और पेग यानी दांत, तो दांत और मसूड़ों के बीच का जॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड गॉम्फोसिस। हमारे दांत और मसूड़े, कल हमने स्कल देखा था, स्कल, स्कल में दांत और मसूड़ों के बीच का जॉइंट था। वो दांत और मसूड़ों के बीच का जो जॉइंट है दैट कॉल्ड एज गॉम्फोसिस। दांत और मसूड़े, दांतों को कहा गया पेग और मसूड़ों को कहा गया हियर सॉकेट। तो पेग सॉकेट जॉइंट, पेग सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ओके, गॉम्फोसिस। फाइब्रस जॉइंट्स में हमें दो एग्जाम्पल है। फाइब्रस जॉइंट्स में क्या लिखा? चलो अभी चार्ट कंप्लीट करते बराबर हम। ओके, हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया आज? जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है? दो या फिर दो से ज्यादा बोन एक दूसरे से जब जोड़े जाते, जुगाड़े जाते, आर्टिकुलेट किए जाते, यूनियन किए जाते विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस टिश्यू, लिगामेंट्स या फिर कार्टिलेजेस, दैट फॉर्मिंग जॉइंट्स। सुप्रिया, कार्टिलेज का डेफिनेशन कल के इसमें बताया मैंने, कल या फिर कल नहीं, परसों के इसमें। बोन और कार्टिलेज देखो तो, परसों के इसमें मैंने कार्टिलेज के बारे में बताया था। बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस किया था मैंने, बोन और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस किया था, याद है? ओके, बोन हार्ड एंड मेन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज सॉफ्ट pliable supportive skeletal connective tissue। गौरी, न्यूमेटाइज नहीं, वो न्यूमेटिक बोन था, न्यूमेटिक, PNEUMATIC, न्यूमॅटिक बोन। गौरी, कालच्या याच्यामध्ये हा न्यूमॅटाइज नाही, न्यूमॅटिक बोन था, न्यूमॅटिक। कल के इसमें वो न्यूमेटिक बोन की बात बताई थी, एयर कंटेनिंग स्पेस वाला, वो अलग है। ठीक है, ओके, हाँ, चलो। तो रिलेटेड टू द फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट स्कल के फ्लैट बोन्स के बीच में जो जॉइनिंग रहता है, दिस आर कॉल्ड जिगसॉ पजल, बताया था जिगसॉ पजल, है कि नहीं? हाँ, तो दिस आर द सुचर्स, है कि नहीं? स्कल में हमारे जितने भी बोन्स है ना, सब बोन्स एक दूसरे से जिगसॉ पजल से ही जुड़े हुए। ठीक है, ओके। सिर्फ ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट छोड़ के, ये टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट छोड़ के बाकी सभी जॉइंट्स ये सूचर्स की मदद से एक दूसरे जुड़े हुए स्कल के।
हाँ ओके ओके, आगे चलो, नेक्स्ट अगेन कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के एग्जांपल में यहाँ पे फर्स्ट जो दिया जाता है एज पर रिलेटेड कार्टिलेजिनस जॉइंट में प्यूबिक सिम्फायसिस। प्यूबिक सिम्फायसिस जॉइंट बिटवीन द टू प्यूबिक बोन, जो पार्चुरेशन में मदद करता है, ठीक है ओके। प्यूबिक सिम्फायसिस हिप बोन के सामने वाला पोर्शन प्यूबिस, प्यूबिस बोन एक दूसरे से कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है एंड दैट फॉर्मिंग प्यूबिक सिम्फायसिस। ये बताते वक्त हमने वो रोबोट का एग्जांपल दिया था, चिट्टी वाला, है ना, चिट्टी रोबोट याद है? हाँ, तो पार्चुरेशन प्रक्रिया में मदद करने वाला। धनवी कौन कोई परेशान कर रहा है? हाँ अच्छा ठीक ठीक ओके। तो रिलेटेड टू दिस द प्यूबिक सिम्फायसिस, ठीक है। तो एज पर रिलेटेड प्यूबिक सिम्फायसिस दैट इज द जॉइंट विच हेल्प इन बोलो पार्चुरेशन, है ना, प्रसूति प्रक्रिया में मदद करने वाला जॉइंट एंड दैट कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फायसिस, ठीक है। लोअर लिम्ब के वक्त हमने लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन और सेकंड रिलेटेड टू प्यूबिक सिम्फायसिस इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। इंटरवर्टिब्रल जॉइंट ओके, दो वर्टिब्री के बीच में, ये भी अपना हो चुका है, दो वर्टिब्री, दो रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से आर्टिकुलर फैसेट की मदद से जुड़ जाती है, सुपेरियर एंड इंफेरियर आर्टिकुलर फैसेट, बराबर है। और दो रीढ़ की हड्डियां एक दूसरे से जुड़ के बनाती है इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ठीक है। देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में से प्यूबिक सिम्फायसिस और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, ये दोनों जॉइंट अपने हमारे बोन्स के वक्त हमने बताए थे। प्यूबिक सिम्फायसिस ये आपको लोअर लिम्ब वाले पॉइंट में मिलेगा, ओके, और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट आपको वर्टिब्रल कॉलम में मिलेगा, ठीक है ओके। तो चाहे तो अभी देखो, निकलो फटाफट, 3-4 पन्ने पहले ले आ जाओ, 3-4 पन्ने पहले चले जाओ, फटाफट लोअर लिम्ब के पॉइंट पे पहुंच जाओ, लोअर लिम्ब वाले पॉइंट पे आओ। लोअर लिम्ब वाले पॉइंट पे देखो, डायग्राम में देखो दिखाया हुआ है बराबर से है, दोनों हिप बोन एक दूसरे को जुड़े हुए विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। वहां पे ऐसा क्रॉसिंग दिखाई हुई है, वहां पे नीचे लिखा हुआ है प्यूबिक सिम्फायसिस, ब्रैकेट में लिखा है पार्चुरेशन, लिखा है सबने? हिबा लिखा है क्या आपने? लिखा है? ओके ओके शाबाश, ठीक है। हाँ, तो रिलेटेड पार्चुरेशन 1, ठीक है। अभी 2-3 पन्ने फिर आगे जाओ, वर्टिब्रल कॉलम पे आओ, वर्टिब्रल कॉलम, अब वर्टिब्रल कॉलम पे आ जाओ। हाँ यस अथर्व शाबाश, यस वर्टिब्रल कॉलम पे आओ। अभी वर्टिब्रल कॉलम के पॉइंट में भी वहां पे देखो, दो वर्टिब्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है। वर्टिब्री के ऊपर 2 सिंग दिखा है, नीचे 2 सिंग दिखा है, सिंग सिंग ऐसे, है ना। हाँ, तो ऊपर दिखा है, उनको लिखा हुआ है आर्टिकुलर फैसेट। वर्टिब्रल कॉलम में पहुंचे क्या सब? अथर्व वर्टिब्रल कॉलम काट लगा? हाँ यस, है ना, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट जो आर्टिकुलर फैसेट्स की, यस यस मुबशिर शाबाश। आर्टिकुलर फैसेट को और एक बार नाम मैंने बताया था, ज़ायगैपोफाइसिस, ज़ायगैपोफाइसिस है लिखा वहां पे, यस। दूसरे दिन में जब आया था ना, तब मुझे किसी ने पूछा था कि सर वो आर्टिकुलर फैसेट का दूसरा नाम क्या है, यस है कि नहीं, तो मैंने दूसरे दिन ही इमीडिएट फिर बताया था, ज़ायगैपोफाइसिस। तो दो रीढ़ की हड्डियां, दो वर्टिब्री एक दूसरे से जुड़ने के लिए छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का यूज करती है एंड दैट कॉल्ड एज द आर्टिकुलर फैसेट्स। उनकी मदद से जो जॉइंट होगा दैट कॉल्ड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, ठीक है। ये किसके लिस्ट में चले गए? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में, बराबर है, बराबर चल रहा है सब, ओके। अभी तीसरा चलना है साइनोवियल जॉइंट। अभी तीसरे कॉलम में चलो, साइनोवियल जॉइंट के कॉलम में चलो। साइनोवियल जॉइंट में फर्स्ट वन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कुछ याद आया? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, बराबर है, ओके यस। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट ये किसके प्रकार हुए? बॉल एंड सॉकेट के। बॉल एंड सॉकेट किसका प्रकार है? साइनोवियल जॉइंट का, ठीक है ओके, जस्ट लाइक वन। नेक्स्ट अगेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फिर दूसरा हिंज जॉइंट, हिंज HINGE, हिंज जॉइंट। नंबर 3
पिवोट जॉइंट और पाइवोट जॉइंट। नंबर 4 सैडल और ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। और नंबर 5 पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट हमारे स्टडी में नहीं है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। ओके सैडल सैडल सॉरी सैडल जॉइंट सेपरेट, आई एम सॉरी। यहाँ पे प्लेन जॉइंट है, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट सेपरेट है। सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा मैंने एक साथ मिक्स कर दिया। सैडल जॉइंट, हाँ यस यस अलीशा बराबर, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट आर अंडर हेडिंग ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हाँ अब इसमें 1-2 के सामने मैं कुछ मेंशन करता हूं, देखो बॉल एंड सॉकेट के एग्जांपल्स कौन से एग्जांपल्स है बॉल एंड सॉकेट के? बॉल एंड सॉकेट में शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट जेटी। हिंज जॉइंट का एग्जांपल, हिंज जॉइंट के एग्जांपल में बोलो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इंटरफैलेंजियल जेटी जॉइंट। पाइवोट जॉइंट में दैट इज एटलांटो एक्सियल जॉइंट, एटलांटो एक्सियल जॉइंट, that is a joint between C1 C2, Atlanto axial joint। प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट के लिस्ट में बहुत सारे जॉइंट्स है। प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट में इंटर कार्पल जॉइंट, इंटर टार्सल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। ओके एंड लास्ट वन सैडल जॉइंट जो है ना उसमें एक ही एग्जांपल आता है, दैट इज जॉइंट रिलेटेड टू थंब। हमारा जो हाथ का अंगूठा है उस अंगूठे का जो जॉइंट रहता है ना उसको सैडल जॉइंट कहते हैं। सैडल जॉइंट सुन लो बराबर, पहले शांति से सुन लो। यस 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 हो गया पॉइंट, आज का मेरा पॉइंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। हो गया, हाँ यस जस्ट मिनट सुन लो, आज मैं यहाँ पे रुकूंगा। ओके कल मैं फिर इसी पॉइंट को कंटिन्यू करूंगा। फटाफट मैंने आज क्या बताया पहले वो थोड़ा सा रिकॉल करो। आज हमने कौन सा पॉइंट शुरू किया? जॉइंट्स, ठीक है। इसके पहले हमने क्या पॉइंट बताया कि बोन्स क्या है, जॉइंट्स क्या है और मसल्स क्या है, लेवर, फल्क्रम एंड फोर्थ जनरेशन साइट, बराबर है। फिर उसके बाद हमने जॉइंट्स की डेफिनेशन ली, फिर जॉइंट्स को हमने 3 इसमें क्लासिफाई किया। हाँ युक्ता चल रहा है बराबर? युक्ता हाँ तो 3 इसमें हमने ऑल ओवर उसको क्लासिफाई किया, दैट रिलेटेड फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। और साइनोवियल जॉइंट में फिर हमने ये 5 प्रकार, पांचों प्रकार कोई एग्जाम्पल क्या है? बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, हिंज जॉइंट का एग्जांपल एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। पिवोट जॉइंट का एग्जांपल अटलांटो एक्सियल जॉइंट, दैट इज जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस C1 एंड C2। प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट, इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। जेटी का मीनिंग होता है जॉइंट। इंटरकार्पल के बाद लिखा है इंटरटार्सल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट। युक्ता इंटरटार्सल जॉइंट, ठीक है ओके। और लास्ट वन सैडल जॉइंट के इसमें है जॉइंट रिलेटेड टू थंब, ये हमारा अंगूठा, अंगूठे वाला जो जॉइंट है ना ये जॉइंट सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। साले मैं कल बताता हूं, कल क्लियर करता हूं इस बात को, ठीक है ओके। आज मैं रुकता हूं, ठीक है ओके। सफिशिएंट है, कल इतने चार्ट के साथ ओवरऑल कंप्लीट करना है, ठीक है ओके। चलो होमवर्क बराबर भेजो, प्रॉपरली करो, ठीक है ओके। चलो बाय बाय, आज रुकता हूं, कल कंटिन्यू करूंगा इस पार्ट में, ठीक है। चलो बाय बाय।